guys, मैं हूँ स्तुति. You know, it is that time of the year जब हम सबको ये तो पता होता है कि बजट हमारी लाइफ में काफी इम्पैक्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. पर बजट में एग्जैक्टली क्या है हमारे लिए, ये हमें थोड़ा समझ नहीं आता. विच इज व्हाई आई गेट एक्सपर्ट्स फॉर यू जो अपने बहुत ही सरल भाषा में हमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे फायदे की क्या चीज हो रही है और क्या उतना सही नहीं हो रहा है. इस वक्त मेरे साथ अनुज सिंघल हैं. ही इज द मैनेजिंग एडिटर CNBC आवाज एंड CNBC बाजार. वेलकम टू फीवर 104. थैंक यू स्तुति एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी हियर. अच्छा लगता है आपके साथ बात करके और बजट के बारे में खास तौर से बात करके. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. इस गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत प्लान्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं एंड बिकॉज इलेक्शन ईयर है, स्टेट इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस हैं, आपको लगता है कि एक पुश मिलेगा इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को कि और जो है प्रोडक्शन बढ़े और आत्मनिर्भर हो भारत? नहीं, बिल्कुल आपने एकदम जैसे कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड. पिछले आप स्टॉक मार्केट में अगर आप पिछले 1 साल का कारोबार देख लें तो आप नोटिस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग पर काफी फोकस है, काफी इम्पिटस है मैन्युफैक्चरिंग पर. और डिफेंस हो गया, डिफेंस में इतना जबरदस्त रैली डिफेंस में आई क्योंकि काफी फोकस है आत्मनिर्भर बनाने के लिए. और हमको जरूरत है डिफेंस जैसे सेक्टर में, तो खासतौर से हमको जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर रहें क्योंकि हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते. और बाकी भी मैन्युफैक्चरिंग को लेके आपने नोटिस किया होगा कि अब जो फोन वोन है वो सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगे हैं. जो इवन Xiaomi जैसे ब्रांड है उनको भी अब इंडिया में ही फैसिलिटी बनानी पड़ी है वो प्रोड्यूस करने के लिए. तो इस गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पे बहुत बड़ा फोकस रहा है. प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है मेक इन इंडिया पे. और आत्मनिर्भर भारत वो उन्हीं का टर्म है, उन्हीं का कॉइन किया हुआ टर्म है. और वो मुझे लग रहा है कि वो आजादी का अमृतकाल 75 साल जो स्टार्ट हुआ है वो मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन. मुझे लग रहा है कि बजट स्पीच में आई वोंट बी सरप्राइज अगर सबसे ज्यादा फोकस आत्मनिर्भरता और अमृतकाल इन दो चीजों पर दिया जाए तो वो बिल्कुल सही कहा आपने. उस पे फोकस बहुत ज्यादा रहेगा इस गवर्नमेंट का. राइट. अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, डू यू थिंक बिकॉज और योगदान हो महिलाओं का इन दिस इकोनॉमी, डू यू सी सम स्टेप्स बीइंग टेकन इन दैट डायरेक्शन? 60,000 गोल्ड का रेट हो गया, महिलाओं को और क्या चाहिए? नहीं, लेकिन देखिए ये महिलाओं के योगदान को लेकर आई थिंक इस गवर्नमेंट ने हमेशा एक क्लियरली एक अच्छा फोकस रखा है. और क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी एक महिला हैं और वो समझती हैं महिलाओं की वो इश्यूज को. हाँ, स्पेसिफिकली अगर महिलाओं के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा ये इस समय कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए और होगा तो अच्छी बात होगी. राइट. अच्छा, another thing अनुज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज क्रिप्टो हम बहुत सुनते हैं, NFTs, क्रिप्टो, ऑल्दो गवर्नमेंट इस पे बोल चुकी है कि ये लीगल नहीं है, बट कुछ आप 2023 बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हो दिस? देखिए सुधी, ये एक चीज है जिसमें मैंने एक हमेशा बोला है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था जब उन्होंने इतना प्रेशर झेला और लोगों ने इतना उनके बारे में भला बुरा कहा कि इनको समझ नहीं है कैपिटलिज्म की, इनको ये नहीं है. जब इन्होंने क्रिप्टो बैन रखी इंडिया में और जब वो बिटकॉइन के रेट, मुझे याद है जब $60,000 तक पहुंच गया तो सबने कहा था कि हमने पूरी रैली मिस कर दी. लेकिन आप देखिए पिछले 1 साल में क्रिप्टो की वजह से कितने लोग तबाह हुए हैं, कितनी कंट्रीज की वो जो उसको ऑफिशियल मानती थी और जो उसमें डील कर रही थी, कितना उसमें कमी आई है. तो ये तो प्रूवन है कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड था वो राइट था. और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत क्लियर इस मामले में, क्रिप्टो इंडिया में नहीं आएगा. थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. अब फर्स्ट में बजट आएगा, उसके बाद हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड वी गेट यू टू रेट द बजट एंड टेल अस कि कितने हमारे फायदे की चीजें हुई हैं. एब्सोल्युटली, बजट के बाद बात करेंगे आपसे स्तुति. ऑल द बेस्ट फॉर द बजट. थैंक यू सो मच. Fever.